सदी में एक ऐसी आर्थिक समानता और सामाजिक समानता के सिद्धांत पर ऐसी शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली रूस में स्थापित की जिससे दुनिया भर के सर्वहारा, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के मन में एक आस, एक उम्मीद जगी। भारत में भी लेनिन के बोल्शेविक क्रांति के प्रभाव पड़े। भारतीय राजनेता, चाहे वे उस जमाने के स्वतंत्रता सेनानी शहीद आजम भगत सिंह हों या पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, सब सोवियत क्रांति के प्रभाव से प्रभावित। हम सब जानते हैं कि जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी उससे पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा भी था, जब उन्हें बुलावा आया फांसी पर चढ़ने के लिए, तब उन्होंने कहा था कि अभी ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। वो किससे मिल रहे थे? वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। कॉमरेड लेनिन ने उस समय के साम्राज्यवाद विरोधी, उपनिवेशवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी सभी लोगों को उन्होंने प्रभावित किया उनके विचारों ने। उन्होंने जो सोवियत रूस में जो शिक्षा का अधिकार सबको दिया, सामाजिक असमानता खत्म की, आर्थिक विषमता को जो उन्होंने खत्म किया, उसने भारत के प्रगतिशील साहित्यकारों को भी आकर्षित किया। चाहे अल्लामा इकबाल हों या फैज़ हों या साहिर लुधियानवी हों या प्रेमचंद हों, सब रूस की क्रांति और सोवियत रूस से, कॉमरेड लेनिन से प्रभावित हुए थे और चाहते थे भारत में इसी तरह का समाज बने, इसी तरह की शासन व्यवस्था हो। और जो स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान हमारे पूर्वज जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद से संघर्ष कर रहे थे, उन्हें भी भविष्य के भारत के निर्माण का आधार मिला। मैं आप लोगों के बीच कुछ महत्वपूर्ण कवियों की रचनाओं का पाठ करने जा रहा हूं, जिन्होंने लेनिन को लेकर कविताएं लिखी। उन कवियों में मैं सबसे पहले जो हमारे सबसे प्रिय कवि हैं, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में उभरे फांसीवाद के खिलाफ संघर्ष किया, अपनी लेखनी के माध्यम से भी,
बर्तोल्ट ब्रेख्त। मैं बर्तोल्ट ब्रेख्त की एक कविता आपके बीच, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है लेनिन जिंदाबाद। पहली जंग के दौरान इटली की सान कार्लो जेल की अंधी कोठरी में, पहली जंग के दौरान इटली की सान कार्लो जेल की अंधी कोठरी में ठूंस दिया गया एक मुक्ति योद्धा को भी, शराबियों, चोरों और उचक्कों के साथ। पहली जंग के दौरान इटली की सान कार्लो जेल की अंधी कोठरी में ठूंस दिया गया एक मुक्ति योद्धा को भी, शराबियों, चोरों और उचक्कों के साथ। खाली वक्त में वह दीवार पर पेंसिल घिसता रहा। खाली वक्त में वह दीवार पर पेंसिल घिसता रहा, लिखता रहा हर्फ ब हर्फ, लेनिन जिंदाबाद, लेनिन जिंदाबाद। ऊपरी हिस्से में दीवार के अंधेरा होने की वजह से नामुमकिन था कुछ भी देख पाना, तब भी चमक रहे थे वे अक्षर बड़े बड़े और सुडौल। जेल के अफसरान ने देखा, जेल के अफसरान ने देखा तो फौरन एक पुताई वाले को बुलवा बाल्टी भर कलई से पुतवा दी वह खतरनाक इबारत। मगर सफ़ेदी चूंकि अक्षरों के ऊपर ही पोती गई थी, मगर सफ़ेदी चूंकि अक्षरों के ऊपर ही पोती गई थी, इस बार दीवार पर चमक उठे सफ़ेद अक्षर, लेनिन जिंदाबाद। तब एक और पुताई वाला लाया गया, तब एक और पुताई वाला लाया गया। बहुत मोटे बुरुश से पूरी दीवार को, बहुत मोटे बुरुश से पूरी दीवार को इस बार सुर्खी से वह पोतता रहा बार बार, जब तक कि नीचे के अक्षर पूरी तरह छिप नहीं गए, जब तक कि नीचे के अक्षर पूरी तरह छिप नहीं गए। मगर अगली सुबह दीवार के सूखते ही नीचे से फूट पड़े सुर्ख अक्षर, लेनिन जिंदाबाद। तब जेल के अफसरान ने भेजा एक राजमिस्त्री, तब जेल के अफसरान ने भेजा एक राजमिस्त्री। घंटे भर तक वह उस पूरी इबारत को करनी से खुरसता रहा सधे हाथों। लेकिन काम के पूरा होते ही कोठरी की दीवार के ऊपरी हिस्से पर, लेकिन काम के पूरा होते ही कोठरी की दीवार के ऊपरी हिस्से पर और भी साफ नजर आने लगी बेदार बेनजीर इबारत, लेनिन जिंदाबाद। तब उस मुक्ति योद्धा ने कहा, अब तुम पूरी दीवार ही उड़ा दो। तब उस मुक्ति योद्धा ने कहा, अब तुम पूरी दीवार ही उड़ा दो। ब्रेख्त की 4 पंक्तियों की एक कविता है। कविता का शीर्षक है जब लेनिन गए। लेनिन का जाना ऐसा था, लेनिन का जाना ऐसा था जैसे पेड़ ने पत्तों से कहा मैं जाता हूँ। लेनिन का जाना ऐसा था जैसे पेड़ के पत्तों ने कहा, पेड़ ने पत्तों से कहा मैं जाता हूँ। अब मैं लेनिन शीर्षक से ही हमारे हिंदी के प्रिय प्रगतिशील कवि
केदारनाथ अग्रवाल की कविता मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। केदारनाथ अग्रवाल की कविता है, शीर्षक है लेनिन। लेनिन एक व्यक्ति था पहले, नामों में एक नाम था पहले। लेनिन एक व्यक्ति था पहले, नामों में एक नाम था पहले, सबकी जबान पर चढ़ा। लेनिन एक व्यक्ति था पहले, नामों में एक नाम था पहले, सबकी जबान पर चढ़ा। लेनिन अब हो चुका है अवनी और आकाश। लेनिन अब हो चुका है अवनी और आकाश, पवन, पानी और प्रकाश। पवन, पानी और प्रकाश। लेनिन नहीं है, लेनिन नहीं है, लेनिन नहीं है, नहीं है पत्थर की एक मूर्ति। लेनिन नहीं है, नहीं है पत्थर की एक मूर्ति, तोड़ दे जिसे कोई। लेनिन सूर्य है सूर्य, लेनिन सूर्य है सूर्य, सत्य की रश्मियों का सूर्य, असत्य को भेद रहा सूर्य। लेनिन सूर्य है सूर्य। तीसरी कविता है भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे आदरणीय कवि फैज़ अहमद फैज़ की। फैज़ अहमद फैज़ की यह नज़्म है जिसका शीर्षक है लेनिनग्राड का गोरिस्तान। सर्द सिलों पर, जर्द सिलों पर, सर्द सिलों पर, जर्द सिलों पर, ताज़ा गर्म लहू की सूरत, गुलदस्तों के छींटे हैं। सर्द सिलों पर, जर्द सिलों पर, ताज़ा गर्म लहू की सूरत, गुलदस्तों के छींटे हैं। कतबे सब बेनाम हैं लेकिन, कतबे सब बेनाम हैं लेकिन, हर एक फूल पे नाम लिखा है। गाफिल सोने वाले का अपने फर्ज से फारिग होकर, अपने लहू की तान के चादर सारे बेटे ख्वाब में हैं। अपने गमों का हार पिरोकर अम्मा अकेली जाग रही है, अम्मा अकेली जाग रही है। चौथी नज़्म है साहिर लुधियानवी साहब की। साहिर लुधियानवी साहब ने यह नज़्म कॉमरेड लेनिन की 100वीं जयंती के अवसर पर लिखी थी। साहिर लुधियानवी साहब कहते हैं, क्या जाने तेरी उम्मत किस हाल को पहुँचेगी, क्या जाने तेरी उम्मत किस हाल को पहुँचेगी, बढ़ती चली जाती है तादाद इमामों की। क्या जाने तेरी उम्मत किस हाल को पहुँचेगी, बढ़ती चली जाती है तादाद इमामों की। हर गोशाए मगरिब, हर गोशाए मगरिब में, हर खित्ताए मशरिक में, हर गोशाए मगरिब में, हर खित्ताए मशरिक में, तशरीह दिगर गूं है अब तेरे पयामों की। क्या जाने तेरी उम्मत किस हाल को पहुँचेगी, बढ़ती चली जाती है तादाद इमामों की। वे लोग जिन्हें कल तक दावा था रिफाकत का, वे लोग जिन्हें कल तक दावा था रिफाकत का, तजलील पे उतरे हैं। वे लोग जिन्हें कल तक दावा था रिफाकत का, तजलील पे उतरे हैं। अपनों ही के नामों की
तजलील पे उतरे हैं अपनों ही के नामों की। बिगड़े हुए तेवर हैं नौ उम्र सियासत के, बिगड़े हुए तेवर हैं नौ उम्र सियासत के। बिफरी हुई सांसें हैं नौ मश्क निजामों की, बिफरी हुई सांसें हैं नौ मश्क निजामों की। तबकों से निकलकर हम फिरकों में न बट जाएं, तबकों से निकलकर हम फिरकों में न बट जाएं। बनकर न बिगड़ जाए तकदीर गुलामों की, बनकर न बिगड़ जाए तकदीर गुलामों की। क्या जाने तेरी उम्मत किस हाल को पहुँचेगी, बढ़ती चली जाती है तादाद इमामों की। अब मराठी के प्रसिद्ध कवि हैं नारायण सुर्वे, उनकी भी लेनिन शीर्षक से ही कविता है। नारायण सुर्वे अपनी इस कविता में कहते हैं, अब तक मैंने तुम पर लिखा नहीं, अब तक मैंने तुम पर लिखा नहीं, यह अफसोस नहीं। एक बेहद जिम्मेदारी को महसूस करता हूँ जब मैं सीने पर रखता हूँ हाथ। अब तक मैंने तुम पर लिखा नहीं, यह अफसोस नहीं। एक बेहद जिम्मेदारी को महसूस करता हूँ जब मैं सीने पर रखता हूँ हाथ। लेनिन। बीच आधी रात और घुम सी आवाज़ शहर में गूंजती है। लेनिन। बीच आधी रात और घुम सी आवाज़ शहर में गूंजती है। ऊपर की पोल को नीचे खींचकर खड़खड़ खड़खड़ करती ट्राम खड़ी हो जाती है। ऊपर की पोल को नीचे खींचकर खड़खड़ करती ट्राम खड़ी हो जाती है। तब चिपकाते रहते हैं पोस्टर या बत्ती के नीचे बैठकर बहस करते हैं हम। तब चिपकाते रहते हैं पोस्टर या बत्ती के नीचे बैठकर बहस करते हैं हम। बड़े सुख के ये दिन, बिल्कुल आँच के पास की गर्माहट जैसे, असली ज़िंदगी जीने का एहसास दिलाने वाले सुनहले दिन। बड़ा लुहावना यह शहर, बड़ा लुहावना यह शहर। करोड़ों वोल्ट्स का एक तारा ठंडा पड़ जाता है एक दिन, खामोश हो जाता है, चक्का जाम हो जाता है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, जलती रहती हैं बत्तियां दिन दहाड़े। बाढ़ की तरह सड़कों पर लोगों का झुंड, हद हो जाती है चौराहे चौराहे पर। हथौड़े वाले रणबांकुड़े बन जाते हैं, हथौड़े वाले रणबांकुड़े बन जाते हैं। जीतते हैं, चिनगारियाँ जलाते हैं शेर के बच्चे। जीतते हैं, चिनगारियाँ बनाते हैं शेर के बच्चे। ऐसे वक्त किसी को भी यहाँ नतमस्तक होना चाहिए। ऐसे वक्त किसी को यहाँ नतमस्तक होना चाहिए। तब वे हमें ले गए, तब वे हमें ले गए। साले लेनिन वाले लगते हैं, कहा उन्होंने। तब वे हमें ले गए, साले लेनिन वाले लगते हैं, कहा उन्होंने। कान गर्म हो गए लेकिन अच्छा भी लगा, कान गर्म हो गए लेकिन अच्छा भी लगा। दानवों ने अब ही सही हमें ठीक से पहचान तो लिया। ये अब जाग गए हैं, सूरत ही बदल डालेंगे धरती की, तुमने लिखा। अब तक हम शब्द को पूरा नहीं कर पाए हैं, अब तक हम शब्द को पूरा नहीं कर पाए हैं। अब तक तुम पर कुछ लिखने का साहस मैं नहीं जुटा पाया हूँ, अब तक तुम पर कुछ लिखने का साहस मैं नहीं जुटा पाया। और एक कविता कविवर रामेश्वर प्रशांत की,
कविता का शीर्षक है महान लेनिन के प्रति। पिता, तुमने ठीक ही कहा था। पिता, तुमने ठीक ही कहा था कि दुनिया के आदमखोर हर महापुरुष को जीवन पर्यंत अपने पंजों में जकड़ने की कोशिशें करते हैं। पिता, तुमने ठीक ही कहा था कि दुनिया के आदमखोर हर महापुरुष को जीवन पर्यंत अपने पंजों में जकड़ने की कोशिशें करते हैं। मस्तिष्क की शिराओं में अस्वीकृतियों की नाग फनी चुभोते हैं और उनकी मृत्यु के बाद उनके उसूलों को अहर्निश तोड़ते मरोड़ते हुए उन्हें देवत्व प्रदान करते हैं। पिता, तुमने ठीक ही कहा था। आज तुम्हारे जन्म शती वर्ष पर पूरी दुनिया के आदमखोर एकजुट हो करने लगे हैं प्रयास तुम्हारे उसूलों की शक्ल बदलने का। खरोचने लगे हैं उनके खूबसूरत चेहरे, अपने बदसूरत नाखूनों से पोतने लगे हैं तुम्हारी विचार मूर्तियों पर कालिक, तुम्हारा यशोगान करते हुए। किंतु ओ पिता, अब सजग सचेत हो गया है संघर्षशील जन समुदाय। अब सजग सचेत हो गया है संघर्षशील जन समुदाय। उफन रहा है जन सैलाब, गाते हुए तुम्हारा जयगान। हर तरह के प्रहार से वह हो गया है सावधान। नहीं होगा वह विभ्रमित विमुग्ध, विफल होंगे शत्रुओं के समस्त वाग्जाल। नष्ट हो जाएंगे उनके विष बुझे षड संधान। नष्ट हो जाएंगे उनके विष बुझे षड संधान। ओ पिता, तुमने ठीक ही कहा था। धन्यवाद। हेलो।